है दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, हम लोग इंडिफरेंट देख लिए हैं, कंटिन्यूस भी देख लिए हैं, अब परफेक्ट देखना है हमको। पहचानने के लिए आपको मालूम होना चाहिए इसका प्रेजेंट परफेक्ट का, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, जो काम पहले से कर चुका होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये मतलब इसका स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव का हो गया। ठीक, अब हमको पैसिव में इसको चेंज करना है, पैसिव में चेंज करना है। देखिए पैसिव में चेंज करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फिर हैज हैव को हैज हैव में चेंज करेंगे, उसके बाद से बीन, बीन जोड़ेंगे इसमें, बीन हैज हैव के बाद से बीन, और V3 है तो हम बता रहे हैं आपको कि V3 रहेगा, V3 हो चाहे V1 हो चाहे V2 हो चाहे V5 हो चाहे V4 हो, उसको हम लोग ओनली वन V3 में ही चेंज करते हैं जब पैसिव में चेंज करेंगे तो। ठीक, देखिए V3 है तो V3 में ये चेंज होगा ही होगा। ठीक, V3 में हो चाहे V4 में हो, V3 में ही चेंज करेंगे। ठीक, उसके बाद से सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में बाई ऑब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगा देंगे बाई में। ठीक, ये हमारा एक्टिव का हो गया और ये हमारा पैसिव का हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देंगे। ठीक, देखिए ही हैज written this letter, he has written this letter। ठीक, अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, दिस लेटर। ठीक, उसके बाद से हैज हमें चेंज करना है तो हैज लगा दीजिए इसमें भाई, हैज का प्रयोग करेंगे, दिस लेटर हैज। उसके बाद से बीन है तो बीन। ठीक, उसके बाद से V3 है तो V3 में कन्वर्ट, इसमें कोई जरूरत नहीं होता, याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा रहेगा V3 वैसे V3 लिख देंगे इसमें, V3 रिटर्न हो गया हमारा, यहाँ तक तो हमारा हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ही है तो आप लोग को बताया गया ही को ही में चेंज करेंगे तो बाई ही को हिम में चेंज हो गया, क्या जाएगा, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। ठीक, ही हैज रिटेन दिस लेटर तो दिस लेटर हैज बीन रिटेन बाई हिम। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया। अब हम लोग निगेटिव देखेंगे। ठीक, एक और बताते हैं आपको इसमें का अफर्मेटिव का, जैसे यू हैव टोल्ड अ लाई। ठीक, यू हैव टोल्ड अ लाई। अब ये देखिए इसका सिंपल, ये सिंपल है, सिंपल एग्जांपल है, आपको सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, आप अपने से बड़ा एग्जांपल लेकर बना सकते हैं इसको। ठीक, देखिए ये पैसिव हो गया तो क्या हो गया, इस पे देखिए ऑब्जेक्ट ले लीजिए हमारा, उसके बाद से हैज, उसके बाद से बीन, उसके बाद से V3 है तो टोल्ड V3 हो गया, उसके बाद से क्या करना है भाई, बाई ऑब्जेक्ट क्या यू है तो यू को यू में चेंज करते हैं, ये आपको आ गया समझ में। ठीक, इस स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस को चेंज किया जाए तो उसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, वो अपने आप ही आ जाएगा आपके दिमाग में और आप आसानी से चेंज कर सकते हो। ठीक, ये देखिए ही हैज रिटन दिस लेटर तो इसको ऐसे चेंज किया गया है इस स्ट्रक्चर पर। फिर यू हैव टोल्ड अ लाई तो अ लाई हैज बीन टोल्ड बाय यू, ये आपका चेंज हो गया अफर्मेटिव। अब आपको निगेटिव बताएंगे, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का अब हम लोग समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक, एक्टिव इंटू पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका निगेटिव। ठीक, देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, उसके बाद से V3 प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक, ये होता है निगेटिव का स्ट्रक्चर। आप देखेंगे इसको पैसिव में चेंज करेंगे कैसे, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो इसी को ऐसे में चेंज करना है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये चेंज करते हैं इसको। ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद से हैज है तो हैज है में चेंज करेंगे हम इसको। ठीक, उसके बाद से नॉट, नॉट है तो नॉट दे देंगे, फिर बीन, बीन है तो बीन दे देंगे, उसके बाद से V3 है तो V3 में ही चेंज करेंगे इसको। ठीक, उसके बाद से सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव हो गया। अभी पैसिव इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट बीन, उसके बाद से V3 बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, ये आपको चेंज करने का बता चुके हैं आपको पहले ही वीडियो में, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब ये हमारा चेंज करेंगे इसको। ठीक, निगेटिव का, तो ये देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। you have not तो ये देखते हैं आप निगेटिव का, देखते हैं इस पे। ठीक, देखिए यू हैव नॉट रीड अ बुक। ठीक, यू हैव नॉट रीड अ बुक। ठीक, ये हो गया एक्टिव हो गया, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग नेगेटिव का चेंज कर देंगे एक्टिव से पैसिव में। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया अ बुक, बुक, उसके बाद से हैज के पूरे में तो हैज हो जाएगा हमारा, उसके बाद से नॉट है तो नॉट देंगे, फिर बीन, उसके बाद से V3 है तो रीड का रीड होता है भाई, V3 रीड अ बुक, V3 रीड हो जाएगा हमारा। उसके बाद से बाय यू, बताया है आपको कि यू को कभी यू को कभी चेंज नहीं करता, यू को यू रहता है। ठीक, यू ही रहता है, तो यू हैव नॉट रीड अ बुक, तो अ बुक हैज नॉट बीन रीड बाय यू। ठीक, ये निगेटिव हो गया। अब आप लोग बताएंगे इंट्रोगेटिव का। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम चाहिए कि हैज, हैड, उसके बाद से सब्जेक्ट आता है। ठीक, उसके बाद से V3 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह अनिवार्य हमको देना पड़ता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य है। ठीक, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया इंट्रोगेटिव में। अब ये पैसिव का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक, तो हैज में इसको चेंज करना है हमको, हैज है, उसके बाद से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। ठीक, उसके बाद से क्या करना है हमको, बीन, बीन लाना है, बीन के बाद से V3 है तो V3 में रहने देंगे। उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट है तो प्लस बाई ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, यानी सब्जेक्ट ये है जो, तो है रहने देंगे उसको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, फिर बीन का प्रयोग किए, फिर V3 है तो V3 में चेंज करेंगे उसको, फिर सब्जेक्ट को बाई में ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये हमारा पूरा हुआ। अब इस पे हम लोग बनाएंगे। ठीक, देखिए ये हो गया, हैज ही रिटेन दिस बुक, हैज ही रिटेन दिस बुक। ठीक, इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, देखिए इसी स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे, इसी स्ट्रक्चर पर चेंज करेंगे भाई। तो क्या हो जाएगा, हैज है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हैज है तो दिस बुक, तो हैज
दिस बुक, हैज दिस बुक। उसके बाद से बीन है तो बीन दे देंगे। उसके बाद से V3 है, V3 है इसमें, लेकिन ये V3 में कन्वर्ट होगा तो V3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से क्या होगा, ये बाई है ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था तो इसको ऑब्जेक्ट में चेंज किए, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज किए। तो ये सब्जेक्ट है हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बाई हिम, चिन्ह। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये अफर्मेटिव, निगेटिव और ये हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग बताएंगे WH फैमिली। ठीक, WH कैसे करेंगे। ठीक, देखिए व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई और हाउ। ठीक, प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 5 एक्शन। ठीक, ये हमारा हो गया इसका तो ये एक्टिव का हो गया भाई, एक्टिव का ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, WH का, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक, अब इसको हम लोग पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो ये हमारा ये पूरा और ये प्लस हैज है में चेंज करना है इसको। उसके बाद से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, फिर बीन आ जाएगा। उसके बाद से V3 प्लस बाई ऑब्जेक्ट और प्लस 5 एक्शन। ठीक, ये एक्टिव का हो गया इतना, और ये पैसिव को इसी में चेंज करेंगे, और हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन फिर V3 बाई ऑब्जेक्ट। ठीक, हो गया। अब ये देखिए ये हो गया। अब इस पे हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं। देखिए हु हैज स्टोलन हर पर्स। ठीक, हु हैज स्टोलन हर पर्स, यानी हम इस पे एक्टिव पे सेंटेंस लिए हैं। ठीक, और हु हैज स्टोलन हर पर्स, अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे। देखिए इसको हम इसलिए है क्योंकि ये सब चेंज नहीं होगा, लेकिन यही चेंज किया जाता है, और आप लोग कंफ्यूजन कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो इसको देखिए हम चेंज करके बताते हैं कैसे चेंज होगा। ठीक, तो ये हु है तो इसको बाई हु में चेंज कर दीजिए, बाई हु। ठीक, ये हमारा सेफली हो गया है, बाई हु में इसको चेंज करेंगे, बाई हु में चेंज हो गया हमारा। उसके बाद से क्या करना है, हैज का प्रयोग करना है, तो हर पर्स, तो हैज हर पर्स। ठीक, हैज हर पर्स। ठीक, उसके बाद से क्या है, सब्जेक्ट के बाद से बीन है तो बीन लगा दीजिए। उसके बाद से स्टोलन है तो स्टोलन, V3 स्टोलन। उसके बाद से ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे, हमारे यहाँ पे कंप्लीट। ठीक, देखिए हु हैज स्टोलन हर पर्स, तो बाय हुम हैज हर पर्स बीन स्टोलन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, जिसमें अब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको ऑब्जेक्ट को रहने देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो ये देखिए हमारा हो गया। आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूँ।